दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? किसी ज़मीन में या फिर म्यूचुअल फंड में? हम में से 90% लोग कहेंगे ज़मीन, क्योंकि ज़मीन दिखती है और अपना हक बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों का डाटा कुछ और ही कहता है? एक ऐसी जगह है जहां आपका 10 लाख ज़मीन से भी कहीं ज़्यादा बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकली देखेंगे कि रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में से कौन सा आपको असली में अमीर बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपको रेंट मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन इसके 3 बड़े नुकसान हैं जिसे लोग हमेशा छुपा देते हैं। हाई टिकट साइज, आप 5,000 या 10,000 से ज़मीन नहीं खरीद सकते, इसके लिए लाखों करोड़ चाहिए। अगर आज रात को आपको किसी इमरजेंसी के लिए 2 लाख चाहिए तो आप ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बेच सकते। ज़मीन बेचने के लिए पूरा ज़मीन एक साथ बेचना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको इमरजेंसी में ज़मीन बेचना है तो इसके लिए महीनों लग सकता है। इसमें कुछ हिडन कॉस्ट होता है जो आप लोगों को नहीं दिखता है, जैसे कि रजिस्टर फी, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और सबसे बड़ा डर कब्जा होने का डर। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। आप इससे 500 की SIP से भी शुरू कर सकते हैं। जब पैसा चाहिए मोबाइल पर 2 क्लिक कीजिए और 2 दिन में पैसा अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये मार्केट के साथ लिंक होता है। इसमें उतार चढ़ाव होता है जिससे देखकर कमज़ोर दिल वाले डर जाते हैं। चलिए अब रियल डाटा देखते हैं। मान लेते हैं आपने साल 2014 में 10 लाख इन्वेस्ट किए रियल एस्टेट में और अगर आपने कोई एवरेज प्रॉपर्टी ली तो इंडिया में प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल के हिसाब से 6 से 8% रहा है। कुछ जगह ज़्यादा हो सकता है लेकिन एवरेज यही है। अगर 8% का रिटर्न पकड़े तो 10 साल में आपका 10 लाख रुपए टैक्स और रजिस्ट्री के मिला के लगभग बनेगा 21 लाख रुपए। और अगर आपने वही 10 लाख रुपए किसी अच्छे इंडेक्स फंड में या फिर डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में डाल देते होते हैं जहां एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक मिल जाता है। अगर हम मिनिमम 12% भी पकड़ें तो वही 10 लाख रुपए 10 साल में लगभग 30 लाख रुपए बन जाता। और अगर 15% के रिटर्न रहा हो तो वो बन जाएगा 40 लाख। यानी बिना किसी झंझट के म्यूचुअल फंड ने ज़मीन से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो इसका मतलब क्या आप ज़मीन नहीं लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो आपको ज़मीन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और अमीर बनना है तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग का जादू चलता है। तो आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है? वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।